क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में वर्किंग कैपिटल आपको गिवन है, टोटल डेप्ट और लॉन्ग टर्म डेप्ट गिवन है। टोटल डेप्ट में से लॉन्ग टर्म डेप्ट लेस कर दीजिए, करंट लायबिलिटी आ जाएगी। फिर वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले में करंट लायबिलिटी की वैल्यू पुट कर दीजिए, करंट एसेट आ जाएंगी। करंट एसेट में से इन्वेंट्री हटा दीजिए, क्विक एसेट्स आ जाएंगी। उसके बाद फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, लिक्विड रेशियो आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28, क्विक रेशियो है 2:1। अब आपको बताना है रेशियो इंप्रूव, रिड्यूस और नो चेंज। फर्स्ट है परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स खरीदे हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 28, क्विक रेशियो क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी 2/1। तो न्यूमरेटर बड़ा है भाई यहाँ पर, तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशन होगा। सेम नंबर ऐड करने से रेशियो रिड्यूस हो जाएगी और सेम नंबर माइनस करने से रेशियो इंक्रीज हो जाएगी। फर्स्ट पार्ट है परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। तो गुड्स अगर कैश में परचेज करेंगे तो कैश रिड्यूस होगा, स्टॉक इंक्रीज होगा। तो जो कैश रिड्यूस होगा वो क्विक एसेट्स को कम कर देगा, क्योंकि जो बढ़ रहा है वो स्टॉक है और स्टॉक क्विक एसेट्स में आता नहीं है, तो न्यूमरेटर रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे तो सिर्फ न्यूमरेटर ही चेंज हो रहा है, तो सिर्फ एक ही जब चेंज होता है तो फिर तो न्यूमरेटर बढ़ेगा तो रेशियो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, और डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो रेशियो घटेगा, और डिनोमिनेटर घटेगा तो रेशियो बढ़ेगा। और साइमल्टेनियस के लिए मैंने बताया ही है कि न्यूमरेटर बड़ा है तो इनवर्स रिलेशन होगा, सेम नंबर ऐड करने से रेशियो माइनस हो जाएगा और सेम नंबर माइनस करने से रेशियो प्लस हो जाएगा। चलिए, ये फर्स्ट पार्ट था। तो परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश से न्यूमरेटर कम हो जाएगा, क्योंकि एसेट्स कम हो जाएंगी तो रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिट में अगर गुड्स परचेज करते हैं तो यहाँ पे डिनोमिनेटर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है तो फिर रेशियो डिक्रीज ही होगी, क्योंकि सिर्फ डिनोमिनेटर ही इंक्रीज हो रहा है ना। दोनों तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों तो इंक्रीज हो नहीं रहे, क्योंकि बढ़ तो स्टॉक रहा है और स्टॉक तो क्विक एसेट्स में आता नहीं है, तो सिर्फ डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है, इसलिए रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। अगला है सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 10,000। 10 के 10 में ही हमने बेचे, बट जो गया वो तो स्टॉक गया है और जो आया कैश है, तो यहाँ पर फिर हमारा क्विक एसेट्स बढ़ रहा है, तो न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो रेशियो भी इंक्रीज हो जाएगा। फिर है सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 11। 10 के 11 में बेचे हैं, अगेन न्यूमरेटर बढ़ रहा है, तो क्विक जो रेशियो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। 10 के 9 में भी बेचोगे, लॉस में भी बेचोगे तो भी क्विक रेशियो बढ़ जाएगा, क्योंकि क्विक एसेट्स बढ़ रही हैं, क्योंकि जो घट रहा है वो तो स्टॉक है, वो क्विक एसेट्स में आता ही नहीं है। कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, नो इफेक्ट। कैश बढ़ गया, ट्रेड रिसीवेबल कम हो गया, दोनों क्विक एसेट्स में आते हैं, तो दोनों ही चेंज हो रहे हैं। एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो क्विक एसेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करंट लायबिलिटी उतने की उतनी है, तो नो इफेक्ट। ये ई पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 29 में है 1:1 है भाई रेशियो, तो 1:1 है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर है क्वेश्चन नंबर 29 में, तो सेम नंबर ऐड करने से रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सेम नंबर माइनस करने से रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फर्स्ट पार्ट है इसमें परचेज ऑफ लूज टूल्स फॉर 2,000। लूज टूल्स खरीदे 2,000 के, तो कैश कम हो गया और लूज टूल्स बढ़ गए। लूज टूल्स क्विक एसेट्स में आते ही नहीं है, वो तो करंट एसेट में भी इंक्लूड नहीं करते ना हम लोग। जब करंट रेशियो निकालते हैं, करंट एसेट अपन में करंट लायबिलिटी, तो स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स और लूज टूल्स को हम करंट एसेट में भी इंक्लूड नहीं करते, तो क्विक में भी इंक्लूड नहीं होंगे। तो जो चीज़ परचेज करके आ रही है वो तो क्विक एसेट्स में आएगी नहीं, लेकिन जो कैश जा रहा है वो क्विक एसेट्स में आएगा, तो यानी कि न्यूमरेटर डिक्रीज हो रहा है, तो यानी कि रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस 500। 500 का इंश्योरेंस प्रीमियम हमने एडवांस में भर दिया है, तो जो बढ़ा है
वो प्रीपेड एक्सपेंस है, वो क्विक एसेट्स में आता नहीं है। लेकिन जो घटा है वो कैश है, वो क्विक एसेट्स में आता है, यानी न्यूमरेटर कम हो रहा है तो रेशियो कम हो जाएगी। सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट 3000 के गुड्स बेचे हैं उधार में, तो डेटर बढ़ गए हमारे, उधार में बेचे हैं तो, और डेटर तो क्विक एसेट्स में आता है, तो क्विक एसेट्स इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जो घट रहा हो तो स्टॉक है, वो क्विक एसेट्स में आता नहीं है, और डेटर बढ़ रहा है तो क्विक एसेट्स हमारी इंक्रीज हो रही हैं, तो रेशियो इंप्रूव हो जाएगा। अगला, ऑनर्ड अ बिल पेबल 5000 मेच्योरिटी, 5000 का बिल हमने मेच्योरिटी पे पे कर दिया, तो 5000 ऊपर से कैश कम हो गया और 5000 नीचे से करंट लायबिलिटी कम हो गया, ऊपर नीचे दोनों जगह से सेम अमाउंट कम हो रहा है, और रेशियो 1:1 था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर था, तो सेम नंबर कम होने से रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा तो सेम नंबर कम होने से रेशियो इंक्रीज हो जाएगी, इनवर्स रिलेशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 हमने डिस्कस किया अभी।